तो हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, उस पे मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था और उस पे मैंने सवाल भी प्रैक्टिस किए थे। तो आज भी सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम उस पर कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, उस पे कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अब समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे ये हमने कोई समकोण त्रिभुज बना दिया, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया और इसका ये वाला कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री इसका कोण है, ये वाला। अच्छा, ये वाला अगर जो 90 डिग्री कोण है तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, यानी कि हाइपोटेनस कहलाती है। और ये जो साइड होती है, जो 90 डिग्री के बनाने वाली दोनों जो साइड होती हैं, इनको परपेंडिकुलर बोलते हैं और बेस बोलते हैं। जब हम कोण इस वाले कोण से लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। अगर जो मैं इस वाले कोण से बात करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तब बेस हमारा ये हो जाएगा। जब इस कोण से हम बात करेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसी पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, वो प्रमेय क्या होती है, प्रमेय ये होती है जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कि हाइपोटेनस का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का हम स्क्वायर करेंगे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे और बेस का स्क्वायर करेंगे, उनका जोड़ करेंगे, तब हम हाइपोटेनस के बराबर आएंगे। अगर जो यहीं से हम हाइपोटेनस की वैल्यू पूछें तो ये हो जाएगी रूट में, इधर से स्क्वायर हटेगा उस पर चढ़ जाएगा रूट, यानी कि पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर जो हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल का हम एरिया निकालने की बात करें, यानी कि क्षेत्रफल, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 ये वाली जो 90 डिग्री बनाने वाली जो दोनों साइडें हैं उनकी गुणा, यानी कि P गुणा B। हम निकालेंगे इस फॉर्मूले पे, एरिया निकाल लेंगे। ओके, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं इसी बेस्ड। तो क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है और समकोण वाली दो भुजाओं में से एक की लंबाई 8 मीटर है। समकोण वाली दूसरी भुजा की लंबाई मीटर में क्या होगी। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई हमने मान लिया कि समकोण त्रिभुज है और इसकी जो एक भुजा है वो कितनी है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना है, एरिया यानी कि दे रखा है आपको, एरिया आपको दे रखा है 48 मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा, इसकी जो एक भुजा है, एक भुजा कितनी दे रखी, एक भुजा की लंबाई हमने मान लिया कि ये 8 है। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये वाली हमें भुजा बताओ कितनी होगी। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, एरिया यही तो होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर परपेंडिकुलर हाइट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और मुझसे ये वाला पूछा गया, बेस पूछा गया है, और बराबर होगा किसके, 48 के। 48 के जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, और ये 12 चौके 48, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर निकल आएगी भाई साहब। सॉरी, मीटर में दे रखा है तो ये मीटर में आ जाएगा, 12 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ना क्वेश्चन, दिल्ली कांस्टेबल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं और 41 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है भाई। निकालिएगा आप पहले क्वेश्चन को।
खुद से करिएगा पहले इस क्वेश्चन को, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। भुजाएं क्या दे रखी हैं, 9, 40 और 41, ये 3 भुजाएं दे रखी हैं। अब आपको कुछ ऐसी भुजाएं हैं जो आपको कुछ ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी भुजाएं हैं जो ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज पर लागू होती हैं। पहली भुजा हो गई 3, 4, 5। दूसरी एक होती है भुजा, वो होती है 5, 12, 13। 5, 12, 13 भुजा होती है, वो क्या होती है 8, 15, 17। और एक और भुजाएं होती हैं 7, 24, 25। और भुजाएं होती हैं एक और, ये भुजा हो गई 9, 41, 9, 40 और 41। ये भुजाएं आपको याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए, बस इतना ही ठीक है, काफी है, इतने से ऊपर नहीं जाएगा। ये ऐसी भुजाएं हैं जो आपको देखते हुए ही पता हो जाना चाहिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन क्या है, 41 इसमें सबसे बड़ी भुजा यानी कि ये कर्ण है, तो कर्ण है यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुणे 40 यानी कि बेस इंटू हाइट। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार चला जाएगा, और जब 9 की गुणा हम इससे कराएंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई साहब, ये इतनी ही भुजाएं आप याद कर लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इतनी ही सफिशिएंट हैं। अच्छा, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज दिया है, कैसा त्रिभुज दिया, समबाहु। तो उसके मुझे ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई का मैंने कल फॉर्मूला बता रखा था पिछली क्लास में। क्या होता है ऊंचाई का फॉर्मूला, क्या होता है √3a/2। ये इसके ऊंचाई निकालने का, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है। यहां से तो यहां से अगर जो मैं h की वैल्यू कितनी है, √10 बराबर √3a/2। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 की गुणा जब 10 से हो जाएगी तो ये 20 हो जाएगा। ये a की भुजा निकल आई, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो है वो भुजा निकल आई है। कितनी निकल आई है, 20 सेंटीमीटर निकल आई है। तो हमसे पूछा क्या है, इसका एरिया बताओ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने कल वीडियो में बता रखा है। ये एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3a²/4। ये इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो जब हम इस पे वैल्यू पुट कराएंगे तो √3 गुणा a² क्या है, 20 मेरा है, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 20 हो जाएगा ये। ओके, और बटा में कितना है, 4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 कम 4, 4 पंचे 20। अब 20 की गुणा जब हम 5 से कराएंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि 100√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और पाई की वैल्यू आपको दे रखा है। और ये जो क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2018 सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो उस क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, तब मेरा आंसर देखिए। एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी लंबाई दे रखी है आपको, कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि परिवृत्त क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे पहले उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो उसके रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a/√3 होता है। तो जब हम रेडियस पता कर लेंगे तब हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी भुजा दे रखी है a, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कराते हैं, रेडियस निकालेंगे तो a हमारा कितना है, 21 है। और 21 को जब √3 से भाग देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 7√3
3 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमने त्रिज्या निकाल दिया इसकी। तो अब हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है। प्यार में धोखा और है जुदाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसी तरीके से इसका भी क्षेत्रफल है। जब इस पे वैल्यू पुट कराएंगे तो पाई की वैल्यू मुझे दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमने अभी निकाला। तो जब आर की वैल्यू पुट कराएंगे तो आर की वैल्यू क्या है, ये वाली आर की वैल्यू है। आर का स्क्वायर लगा यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और जब रूट का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर, तो रूट से ये हट जाएगा स्क्वायर, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। अब इसकी भाग कर देते हैं, 7 कम 7, 7 7 49। और जब 22 की गुणा जब 7 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 154, और से कराएंगे तो ये 462 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी जो क्वेश्चन है पूछा हुआ ही है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहा। ये इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन 7 है, एक समद्विबाहु। अच्छा, यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं, तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु नाम से ही क्लियर है। समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो समान भुजाएं हों, जिसकी दो समान भुजाएं हों। जैसे मैंने कोई त्रिभुज ले लिया, ये वाला, ये हमने त्रिभुज ले लिया समद्विबाहु, और हमने क्या बोला कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा इसके समान है। तो जो ये भुजा जब इसके दोनों के समान है तो इससे बनने वाला जिसके जो आगे का कोण होगा वो भी समान होगा, थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अच्छा, जब ये कोण बराबर होंगे तो यहाँ पे जैसे हम इसके शीर्ष से लंब डालते हैं, ये हमारा आधार हो गया। जैसे ये हमारा आधार है, अगर जो मैं इसके शीर्ष से लंब डालते हैं तो ये जो आधार है इसको समद्विभाजित करेगा, यानी कि ये दो बराबर भागों में बांट देगा। जितनी ये यहाँ पे हमने मान लिया ये ई है, जितनी बी ई होगी उतनी ही ई सी होगी। अच्छा, इसके अगर जो मैं भुजाएं दे दूं इसकी समद्विबाहु त्रिभुज की, तो जैसे दे दिया, एक दे दिया हमने 40 और 29 हमने दे दिया। अच्छा, ये हमने 29 दे दिया, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ये 29 है तो ये भी 29 होगी। ओके, अच्छा, जब ये 29 होगी तो बची हुई एक, यानी कि ये वाली टोटल पूरी 40 होगी। अब यहाँ पे ये वाली जो टोटल है ये 40 है, अगर जो साइड, तो ये वाली साइड 40 है, अगर जो ये समद्विभाजित करती है यानी कि 20 इधर होगी और 20 इधर होगी। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, बराबर बराबर दो भागों में बांट रही है भुजाएं। अच्छा, तो जब ये भुजाएं इतनी हो गई हैं ऐसी, तो यहाँ से ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये वाला समद्विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण। जब ये 90 डिग्री का कोण बन गया तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज की कोई ऐसी भुजाएं बताओ जो 29 और 20, और ये वाली फिर क्या हो जाएगी, जिसका कर्ण कितना है 29 है और बेस कितना है 20 है। तो आप बोलोगे सर जो ऊंचाई होगी वो 21 निकल के आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ये एक ट्रिपलेट होता है, आपको ट्रिपलेट कुछ याद रखने हैं, और मैंने अभी लिखवाया भी है कुछ ट्रिपलेट आपको। तो मैंने ये तो एग्जांपल लिया था। तो ये वाली इसकी जो साइड है ये 21 हो जाएगी। और जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हम जो बेस ले रहे हैं ये तो पूरा बेस होना चाहिए, बेस जो है पूरा होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको हाफ कर दिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारी, यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 21 है और बेस हमारा कितना है
20 है तो परपेंडिकुलर और उसकी बेस की गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, यानी कि इसका जब इसकी गुणा कराएंगे तो ये 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो। अब इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेकर समझाया है, फिर ये क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और परिमाप 48 सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। समद्विबाहु त्रिभुज, उसकी ऊंचाई जो दे रखी है ये वाली ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई ही तो है। ऊंचाई जो है वो आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है और परिमाप आपको दे रखा है, परिमाप आपको दे रखा है 48 सेंटीमीटर है। परिमाप 48 सेंटीमीटर है, बस मुझे ऊंचाई दे रखी है और मुझसे क्षेत्रफल पूछा गया, यानी कि एरिया हमसे पूछा गया है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। कोई ऐसी भुजा बताओ, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है, कोई ऐसा त्रिप्लेट बताओ जो इसको फॉलो कर रहा हो। तो आप बोलोगे सर एक जो ट्रिपलेट होता है 5, 12 और ये 13 हो जाएगी, तो ये क्या सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 48 मेरा क्या हो, परिमाप भी होना चाहिए 48। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 13 18 हो जाएगा, और ये भी 5 और 13 18 हो जाएगा। 18 18 मिलकर ये तो 36 हुआ, परिमाप हुआ ना 48, नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये तो ट्रिपलेट हो नहीं सकता है। तो आप बोलोगे सर कौन सा ट्रिपलेट होगा, तो भाई साहब आप यहाँ पे एक ऐसा ट्रिपलेट ये भी मैंने आपको बता रखा है, वो कौन सा ट्रिपलेट, एक मैंने आपको और भी ट्रिपलेट बता रखा, 3 4 और 5, ये हमने ट्रिपलेट आपको बता रखा है। अगर जो मैं इसी ट्रिपलेट को 3 से पूरे ट्रिपलेट को गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12 और ये हो जाएगा 15। ये भी तो है ट्रिपलेट, मैं गुणा करा रहा हूं, ये भी तो ट्रिपलेट एक बन रहा है। अगर जो उसकी एक भुजा 12 है तो दूसरी भुजा 9 होगी, और ये वाली भुजा कर्ण यानी कि 15 होगी। तो हो गया ना सेटिस्फाई, 15 और 9 24 हो गया, ये भी 9 होगा और ये भी 15 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम भुजाएं हैं। तो 15 9 24 और 15 9 24 24 24 48 होगा, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। तो हमसे पूछा क्या, सभी मुझे भुजाएं निकाल दिया मैंने। तो मुझे निकालना क्या, सिर्फ डायरेक्टली आपको बेस और हाइट की गुणा करनी है आपको। तो बेस और हाइट की जब हम तुरंत गुणा करा देंगे तो मेरा एल जो एरिया है वो निकल आएगा, यानी कि 12 गुणे 9 की जब हम गुणा कराएंगे तो 12 9 108 होता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई साहब। तो हम आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारे चैनल को और जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन में कर लें। इससे आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ मैं जितनी भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।